अगर आपको डेली वीडियो देखना है तो मेरे सेकंड चैनल पर मैं डेली अपलोड करूंगा, आप उसे पर भी जाकर देख सकते हैं। मैं उसे चैनल को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जिसे 1 घंटे में देखना है इसी चैनल पर देख लेना। ये सब सूपिंग की सब्जेक्टिव सोच थी और मामला थोड़ा ऑब्जेक्टिव बन जाता। लेकिन अगर दूसरा सच था, अगर ये लड़की सूपिंग की क्लोज सर्वेंट थी और काउंसिल चेयरमैन ने इसे पकड़कर जमीन पर फेंक दिया, अगर जरा भी इंजरी हो गई होती तो डर था कि वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। इसी सोच में डूबे हुए वो अपनी सफेद दाढ़ी धीरे धीरे सहलाता रहा। कांपता हुआ, पसीने में भीगा, टोंग रायन के कान के पास झुका और धीरे से विस्पर किया, मिस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखें ब्लरी हो गई हैं, ऑलमोस्ट आपको चोट लग ही जाती, प्लीज बॉस को मत बताइए, मैं कॉम्पेंसेट कर दूंगा। टोंग रायन ने सुना लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। पहले तो उसे लगा कि यह वही आदमी है जिसे उसके फादर ने सूपिंग से निपटने के लिए फैमिलीज के साथ बुलाया होगा। उसके बॉडी से निकलती उफनती स्पिरिचुअल पावर देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह आदमी रैंक 9 अपर लेवल तक पहुंच चुका है। फिर भी वह उससे इतनी सॉफ्टली बात कर रहा था, सूपिंग की पनिशमेंट से डर रहा था और उसे बॉस कहकर बुला रहा था। आखिर चल क्या रहा था? टोंगलोंग के पास बैठे मुबाई हाय ने टेलीपैथी में उसे डांटा, वेरी गुड ओल्ड टोंग, तुम तो हमेशा कहते रहते हो कि तुम्हारा यंग मास्टर मिसिंग है, तो क्या यह सर्वेंट तुम्हारी प्रेशियस डॉटर नहीं है? मतलब तुम उसे सीक्रेटली पहले से ही यहाँ कल्टीवेट करने के लिए ले आए थे? टोंगलोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए टेलीपैथी में जवाब दिया, खुद को क्लियर करने की कोशिश करते हुए। टोंग रायन को सूपिंग ने कैप्चर किया था, कौन अपनी डॉटर को इस स्टोर में मेड बनाकर भेजेगा? यू हुमिंग और लुचियन भी बिल्कुल मुबाई हाय जैसे ही मूड में थे। ये सीन दोनों ओल्ड मैन ने भी टेलीपैथी में डांटा, तुम तो अपने यंग मास्टर के नाम पर पूरा फायदा उठाना जानते हो। उसके अंदर क्लियरली एक प्योर ऑरा है, उसकी कल्टीवेशन पहले से काफी बढ़ चुकी है। इस वर्ल्ड में ऐसा कैसे हो सकता है कि किडनैपर ही हॉस्टेज को लेवल अप करा दे? ऐसी नॉनसेंस तो सिर्फ डॉग्स ही मानेंगे। अपनी किडनैप्ड डॉटर को वापस न ला पाने के ऊपर से ओल्ड मैन की स्कोल्डिंग। टोंगलोंग के लिए यह सब बेहद बिटर था। तुम लोग आखिर सोच क्या रहे हो? अगर मैंने ही उसे यहाँ भेजा होता तो क्या मैं पर्सनली उसे सर्च करने निकलता? कौन जाने, कहीं तुम ही उसे हाइड करके यह सफरिंग प्लान बना रहे हो? हूँ, सही है, तुम ही हाइड कर रहे हो। वेल, कोई जान भी नहीं पाएगा। टोंगलान ने देखा कि आर्ग्यूमेंट जीतना इम्पॉसिबल है तो खुद को बचाने के लिए चुप हो गया। आखिरकार टोंग रायन चाय लेकर पहुंची। बेटी ने मौका देखकर अपने फादर के पास चाय रखते हुए धीरे से कहा, फ्लाइंग फेदर आर्मी प्रॉपरली अरेंज हो गई है डैड, हम एक्शन कब लेंगे? ओल्ड मैन ने सिर उठाकर टोंग रायन को देखा। एक्शन? किस बात का एक्शन? ऑफ कोर्स रायन को सेव करने का। क्या डैड इसी वजह से यहाँ सबको डिफीट करने नहीं आए थे? अब टोंग लोंघन को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी डॉटर को यह सब कैसे एक्सप्लेन करे। वह माथे पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूब गया, फिर आखिरकार सीधा सच बोलने का फैसला किया। रायन, अब से तुम्हें ओबीडियंटली बॉस सू को फॉलो करना होगा और उसी के लिए वर्क करना होगा। टोंग रायन तो अपने फादर और बाकी ओल्ड मैन से कोई एक्शन प्लान सुनने का इंतजार कर रही थी। वह पूरी अटेंशन से सुन रही थी, लेकिन उसने जो सुना वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा था। उसका फादर उसे सीधे एनिमी के हवाले कर रहा था। वह पूरी तरह स्टन्ड रह गई। उसने तुरंत पूछा कि उसके फादर का मतलब क्या है। बस इतना हुआ कि टोंग लोंग का हाथ उसके कंधे पर कस गया। फिर उसने भारी आवाज में अपनी फैमिली की ट्रेजिक स्टोरी सुनाई कि कैसे उनके साथ सब कुछ बिगड़ गया था। अब सूपिंग ने चिन फैमिली और यो फैमिली दोनों को निगल लिया था। अब वे सभी बॉस सू के अधीन थे। भविष्य में वे दोबारा अपनी सॉवरेंटी पा सकेंगे या नहीं, यह सब इस बात पर डिपेंड करता था कि टोंग रायन बॉस सूपिंग के सामने खुद को कैसे प्रूव करती है। यह सब क्या अचानक ट्विस्ट था? टोंग रायन अभी कुछ भी ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि नीचे से मुबाई हाय उत्साह में चिल्ला उठा, बॉस, मेरी लिटिल टोंग आपकी केयर कैसे करेगी? हमारा बेटा भी भेज दीजिए। यह सुनते ही बाकी ओल्ड मैन भी क्लैमर करने लगे, हमारी फैमिली को भी मौका दीजिए। हमारे यहाँ का लॉन्ग योंग घर साफ करने में बहुत डिलीजेंट है, फास्ट और नीट। हमारी फैमिली का शिंग फन मसाज देने में नंबर 1 है। तुम्हारा बच्चा हमारी फैमिली के चिनशा की फुट मसाज स्किल्स से कंपेयर कैसे करेगा? उसे तो टाइटल लेवल पावर हाउस की गाइडेंस मिली है। ये ओल्ड मैन एक के बाद एक सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रहे थे। आखिरकार सूपिंग को हाथ उठाकर सबको रोकना पड़ा। मेरे पास अभी इनफ पीपल हैं। यह सुनते ही हर ओल्ड मैन के चेहरे पर रिग्रेट साफ दिखने लगा। सर्विंग का मौका हाथ से निकल गया था। सूपिंग खुद भी थोड़ी देर समझ नहीं पाया कि रिएक्ट कैसे करे। ओल्ड मैन दांत पीसते हुए टोंग लोंग को ब्लेम करने लगे, पहले पता होता तो अच्छा रहता। स्लिपरी टोंग फैमिली। तभी अचानक सूपिंग फिर बोला, मैंने जो अभी कहा कि पीपल इनफ हैं, वह सिर्फ मेन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर के लिए था। ब्रांच स्टोर्स के लिए अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। ओल्ड मैन ब्लैंक रह गए। आखिर अभी तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर सिर्फ यही एक था, भले ही बड़ा और वाइड हो। सूपिंग ने आगे कहा,
तुम सबकी फैमिलीज के पास बहुत रियल एस्टेट है, ऐसे खाली छोड़ना वेस्ट है। अब समय आ गया है कि और ब्रांचेस खोले जाएं। तुम्हारी फैमिलीज के यंग मास्टर्स को उनके रिस्पेक्टिव एरियाज में ब्रांच स्टोर्स मैनेज करने के लिए असाइन किया जाएगा। अगर उनकी अचीवमेंट्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं तो उन्हें प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज के तौर पर प्रमोट किया जाएगा, एग्जैक्टली उसी लेवल पर जैसे लिटिल टोंग है। और अगर उनकी अचीवमेंट स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करती या वे पुल, यहाँ सीन और भी डेंजरस मोड लेने वाला था। अगर किसी ने भी स्ट्रिंग्स पुल करने की कोशिश की और पर्सनल गेन के बारे में सोचा तो याद रखना, तुम्हारी एंटायर फैमिली की जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में होगी। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की जिंदगी पूरी तरह तुम्हारे हाथों में। डू यू अंडरस्टैंड? अगर समझ में आ गया है तो क्लैप योर हैंड, क्लैप योर हैंड्स। बॉस का स्पीच छोटा था, कंसाइज था, लेकिन उसमें छुपी सारी थ्रेट्स और वार्निंग्स साफ साफ पहुंच चुकी थीं। सबने चुपचाप तालियां बजाईं, किसी की हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की। मीटिंग वहीं डिसॉल्व हो गई। कमरे में अब सिर्फ सूपिंग बचा था। वह बाहें मोड़कर, लंबा काला क्लोक पहने, टेबल से टेक लगाए खड़ा था, पूरा का पूरा विलन वाइब। उसी वक्त उसने सिस्टम को कॉल किया, स्टोर को अपग्रेड करने के लिए। उसे पूरा यकीन था कि सिस्टम को यह पसंद आएगा, क्योंकि स्टोर का स्कोप बढ़ाना सिस्टम की ओन पावर बढ़ाने जैसा ही था। लेवल 4 स्टोर खोलने की करंट रिक्वायरमेंट्स थी 3 लाख वर्ग मीटर का एरिया और 10 मिलियन एनर्जी पॉइंट्स। पूरे रीजन का लैंड एक्सपैंड करने के बाद भी 40 मिलियन वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया बचा हुआ था। एनर्जी पॉइंट्स भी करीब 20 मिलियन थे। अब सामने आए लेवल 4 स्टोर के न्यू फंक्शन। फर्स्ट, नर्चरिंग बैचेस की कोई लिमिट नहीं। सेकंड, अगर तुम किसी भी स्टोर में हो तो ब्रांचेस के बीच इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ 10,000 एनर्जी पॉइंट्स खर्च करके। बहुत ज्यादा ओपी सूपिंग ने बिना एक पल सोचे कंफर्म अपग्रेड पर टैप कर दिया। लेवल 4 स्टोर की ट्रेडिशन के हिसाब से अब तो मार्स पर भी ब्रांच खोलना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिस्टम ने एनर्जी पॉइंट्स की सक्सेसफुल डिडक्शन कंफर्म कर दी। आज रात जब स्टोर बंद होगा और सब सो चुके होंगे, तब स्टोर का ऑटोमेटिक रेनोवेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस दौरान सूपिंग आराम से स्टोव के अंदर डिजायर्ड एरियाज प्लान कर सकता था। तभी अचानक उसकी कलाई पर पहनी वॉच वाइब्रेट हुई। मैसेज था दावान की तरफ से। लॉन्गाई माउंटेन के सीक्रेट रेल्म में प्रोग्रेस हो चुकी थी। मैसेज पढ़कर सूपिंग ने धीरे से कहा, ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस आखिरकार शुरू हो गई है। पिछले एपिसोड्स में जब वह लॉन्गटाई माउंटेन के सीक्रेट रियलम में ड्रैगन एस्केंशन पिलर के पास दाखिल हुआ था, सुपिंग ने टेस्ट आसानी से क्लियर कर लिया था। सारे 9 लेवल ब्रेक करने के बाद वह इनहेरिटेंस के लिए क्वालिफाइड हो चुका था। लेकिन लॉन्ग टाइम माउंटेन जाने से पहले, जो घर से काफी दूर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, उसे पहले घर का सारा काम अरेंज करना था। सबसे पहले उसने एक ह्यूज मैप खोली और एरियाज डिवाइड करने लगा। जिन एरियाज को उसने मार्क किया वहीं नई ब्रांच स्टोर्स बननी थी। एरियाज डिवाइड करने के बाद उसने ब्रांच स्टोर्स के फंक्शंस बिल्ड करने शुरू किए। न्यू ब्रांचेस के एम्प्लॉयज को अभी नर्चरिंग फंक्शंस की अथॉरिटी नहीं दी गई थी, इसलिए कहानी यहीं से और भी बड़े लेवल पर जाने वाली थी। उसने तय किया कि वह कुछ और नर्चरिंग ट्रॉफ्स खरीद लेगा। जिन पेट्स को नर्चरिंग की जरूरत होगी उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन के जरिए सीधे हेडक्वार्टर्स वापस लाया जाएगा। बाकी चीजें जैसे डॉर्मेट्रीज, कॉन्फ्रेंसेस, रिसेप्शंस और पेट फूड एरिया वैसी ही रहेंगी। ठीक है, यही फाइनल डिसीजन रहा। जैसे ही उसने सोचना खत्म किया, सिस्टम ने तुरंत सूपिंग को इन्फॉर्म कर दिया कि नई ब्रांचेस की प्लानिंग पूरी हो चुकी है। सूपिंग ने हाथ उठाकर सिस्टम को बंद किया। सिस्टम हवा में गायब हो गया। अब भी वह यही सोच रहा था कि लॉन्ग टाइम माउंटेन निकलने से पहले और क्या क्या हैंडल करना है। इसीलिए उसने सबको बुलाया, सूलिंग, एक्सू क्वांग और एना को भी। सिस्टर एना, उसने कहा, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या तुम दोनों को विल्डरनेस एरिया में और ट्रेनिंग करनी है? अगर चाहो तो मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। एक्सू क्वांग ने जैसे ही विल्डरनेस एरिया सुना, उसकी आंखें चमक उठी। ये तो ग्रेट है, मैं सच में जाना चाहता हूँ। पिछली बार जब मास्टर के साथ विल्डरनेस गया था तो वापस आकर स्कूल के कॉम्बैट मटेरियल्स देखे, सब पुराने और बोरिंग लगने लगे। सूपिंग संतुष्ट होकर बोला, इसका मतलब है कि तुम्हारा विजन ऊपर उठ चुका है। लगता है यह एलीट टूर्नामेंट वाकई वर्थ इट था। सूपिंग की तारीफ सुनकर एक्सू क्वांग खुशी से मुस्कुरा दिया। फिर सूपिंग ने सूलिंग की ओर देखा और पूछा, तुम क्या सोचती हो? सूलिंग को फाइनल मैच याद आ गया। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, उस फाइनल मैच में मैं पूरी तरह हार गई थी। अगर सूपिंग का बैटल पेट लिटिल स्केलेटन नहीं होता तो शायद मेरी आंखें मून ने निकाल दी होती और मैं बुरी तरह पिट जाती। फिर उसने हल्की सी सांस ली। लेकिन अगर स्टारी स्काई के लोग सुलिनी स्ट्रेंथ के साथ इंटरफियर न करते तो शायद मैं चैंपियनशिप जीत जाती। अपनी छोटी बहन को उदास देखकर सूपिंग ने शांति से एनालाइज किया, तुम खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। स्टारी स्काई वालों ने बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल किए थे। वह मैच देखने में भले ही तुम्हारे और मून के बीच का पर्सनल कॉन्टेस्ट लग रहा था, लेकिन असल में वह दोनों साइड्स की फोर्सेस के बीच की कंपटीशन थी। सूलिंग ने मासूमियत से पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर उस समय मैं किसी और से लड़ती तो जीत सकती थी? ये ऐसा सवाल था जो उसने शायद पहले कभी खुद से नहीं पूछा था। सूपिंग बिना हेजिटेशन बोला, बिल्कुल जीत सकती थी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये कहते हुए उसने एक हाथ में सोल सप्रेसिंग लैंप और दूसरे हाथ में प्राइमोर्डियल आर्मर निकाला। इधर आओ,
मैं लूट डिवाइड कर देता हूँ, सबको शेयर मिलेगा, लड़ना मत, ओके। इसके बाद प्राइमोर्डियल आर्मर उसने सुलिंग को सौंप दिया। देते वक्त उसने उसे ध्यान से समझाया, इसकी डिफेंसिव एबिलिटी बहुत फ्लेक्सिबल है, तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यह इमूवेबल क्रिस्टल मैकेनिज्म के लिए बहुत सूटेबल है जिसकी कल्टीवेशन तुम कर रही हो। थैंक यू ब्रदर। फिर एक्सू क्वांग की बारी आई। जब उसने देखा कि डार्क हाउंड कितना इंपोजिंग है लेकिन फिर भी ड्रैगन माइट के दबाव में दबा हुआ है, तो उसे उस डॉग पर थोड़ा तरस आ गया। इसीलिए उसने उसे सोल सप्रेसिंग लैंप दे दी। क्योंकि एक्सू क्वांग की मेंटल डिफेंस एबिलिटी काफी वीक थी, ये सोल सप्रेसिंग लैंप उसकी इस कमी को पूरा कर सकती थी। एक्सू क्वांग ने तुरंत दोनों हाथों से उसे लिया और बोला, थैंक यू मास्टर, अब मुझे आगे से ड्रैगन माइट से परेशान होने की चिंता नहीं रहेगी। हालांकि ये सीक्रेट ट्रेजर्स बेहद पावरफुल थे, फिर भी सुप्रीम ने उन्हें दोबारा समझाना जरूरी समझा। सीक्रेट ट्रेजर्स आखिरकार एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अपनी खुद की कल्टीवेशन बढ़ाने में कभी डील मत देना। अब एक ही व्यक्ति बचा था, एन्ना। सुपिंग ने कहा, आने वाले दिनों में मैं यहाँ नहीं रहूंगा। एना, याद रखना, हर दिन ब्रांचेस में आए हुए पेट्स को नर्चरिंग के लिए मेन स्टोर वापस भेजना है। और हाँ, उन ग्रेट फैमिलीज की वर्क सिचुएशन पर भी नजर रखना। अगर कोई लेजी निकले तो पनिश करना। स्टोर के नए फंक्शंस की अथॉरिटी तुम्हें दे दी गई है। आई अंडरस्टैंड। एना को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद एक्सू क्वांग और सूलिंग सिबलिंग्स निकल पड़े नो 7 विल्डरनेस बेस की ओर। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी नजर एक बेहद विशाल रैंक 9 फियर्स बीस्ट की लाश पर पड़ी। वह किसी बड़े एयरप्लेन जितना विशाल था। उसके सिर पर ढेर सारे हॉर्न्स थे और पूरा शरीर घने फर से ढका हुआ था। वहां मौजूद लोग उसकी बॉडी को हैंडल करने में लगे हुए थे। कोई उसके क्लॉज टांगने की तैयारी कर रहा था, कोई फर को प्रोसेस कर रहा था और कोई उसकी बोन्स को कट करने के लिए आवाज दे रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह यूचेन था, गोल्ड मेडल एक्सप्लोरर। कैप्टन की डेथ के बाद अब वही नॉर्थ स्टार टीम का कैप्टन बन चुका था। वह पूरी टीम को उस रैंक 9 फियर्स बीस्ट की बॉडी संभालने के निर्देश दे रहा था। सुलिंग को यह ग्रुप बेहद प्रोफेशनल लगा। एक्सू क्वांग तो उस विशाल बीस्ट को देखकर पूरी तरह स्टन्ड था, क्योंकि उसने ऐसा क्रीचर पहले कभी नहीं देखा था। अब सुपिंग ने एक नया ब्लैक कोट पहन रखा था जो काफी कूल लग रहा था। चलते समय उसके कोट का हेम हवा में लहरा रहा था। सुपिंग आगे बढ़ा और येनशिन को ग्रीट किया। ब्रदर यी, लॉन्ग टाइम नो सी। सुपिंग को आता देख यूचेन ने तुरंत एक टॉवल उठाया, अपने हाथों से बीस्ट का खून पोंछा और उसे ग्रीट करते हुए बोला, बॉस सुपिंग, आप लोग आ गए। क्या यही वो जूनियर्स हैं जिनका आपने लास्ट टाइम जिक्र किया था? इतना कहकर यूचेन सीधे उस फियर्स बीस्ट की बॉडी से कूदकर सुपिंग के सामने आ गया। सुपिंग ने भी कुछ शब्द कहे और दोनों जूनियर्स को अंकल यी के हवाले कर दिया।